जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा के केस का एक छोटा सा ब्रीफ दे चुके हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर से पॉलिटिक्स में दस्तक देने वाली महुआ मोइत्रा अब असल मायनों में राजनीति में नजर आ रही है। उनकी नेवर एंडिंग कंट्रोवर्सीज और उन पर चल रहे केस के बारे में तो आप जानते ही हैं। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा इस तरह से फंस चुकी हैं कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में मोइत्रा के लॉयर सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने भी उनकी तरफ से केस में विड्रॉ कर लिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केस के डिफेंडेंट देहाद्राई ने इन पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट होकर बेंच से कहा था, देयर इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग, देयर इज अ वेरी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। शंकर नारायणन हैड अ 30 minutes call with me. He asked me to withdraw the CBI complaint in exchange for the dog. He cannot appear in the matter. I have the recording. जिसके बाद दिल्ली कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने अपना डिसअपॉइंटमेंट शो किया और स्टेट करते हुए मोइत्रा के वकील से कहा था, You tried to play the role of the mediator. Are you then eligible to still appear in this matter? It's something that you need to answer yourself. It's your call. नतीजा ये हुआ कि गोपाल शंकर नारायणन ने खुद को केस से विड्रॉ कर लिया। एक तरफ जहां कोर्ट इस केस पर सुनवाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्लियामेंट एथिक कमेटी भी भारतीय जनता पार्टी एमपी निशिकांत दुबे एंड लॉयर जय आनंद देहद्राई के द्वारा लगाई गई तृणमूल कांग्रेस एमपी पर एलिगेशंस की जांच कर रही है। काफी लोग इस केस में दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। कुछ मोइत्रा के सपोर्ट में हैं और कुछ अगेंस्ट। इसलिए इन दोनों पहलुओं के बारे में जानना जरूरी है। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे पर तीखे कमेंट्स और एलिगेशंस लगाने से पीछे नहीं हट रही है। पर ये मुसीबतों का पहाड़ मोइत्रा पर आया कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब शुरू हुआ जब हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। इसी दौरान ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, इन सब ने मोदी गवर्नमेंट से बिजनेस ग्रुप के अगेंस्ट एक्शन लेने की मांग की थी। मोइत्रा ने अडानी ग्रुप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर उस दौरान कई सारे कमेंट्स और पार्लियामेंट में सवाल किए थे, जिसके बाद मोइत्रा's फॉर्मर पार्टनर लॉयर जय आनंद देहद्राई, जिसके साथ वो अब डॉग हेनरी के कस्टडी केस में भी इन्वॉल्व हैं, और अ लीडिंग भारतीय जनता पार्टी एमपी निशिकांत दुबे ने मोइत्रा के अगेंस्ट करप्शन और इम्प्रॉपर्टी जैसे एक्यूजेशन लगाई हैं। उन्होंने मोइत्रा के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए कहा है और साथ ही उसे लोकसभा से एक्सपेल करने की भी रिक्वेस्ट की गई है। अब लॉयर जय आनंद देहद्राई का तो हम समझ सकते हैं दैट ही माइट बी हैविंग सम ग्रजेस विथ हिज फॉर्मर पार्टनर, लेकिन बीजेपी एमपी दुबे का मोइत्रा से क्या लिंक है? तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इंसिडेंट से कुछ ही महीने पहले मोइत्रा ने दुबे को एक्यूज किया था कि उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ कहा है। दुबे ने लोकसभा स्पीकर को एक लेटर सबमिट किया था, जिसमें उन्होंने देहद्राई के लेटर के बेसिस पर मोइत्रा पर पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछने के लिए गिफ्ट्स और कैश लेने का आरोप लगाया है और उनके अगेंस्ट इंक्वायरी और एक्शन लेने की मांग की है, which is obviously going on. Dehadrai's affidavit included claims that first, Moitra was bribed by businessman Darshan Hiranandani to ask over 50 questions in parliament pertaining directly to his business interest, which targeted not just Modi but the business activities of Messrs. Adani Group. And second, that the much publicized Hindenburg report contained direct references from the complaints filed by Srimati Moitra against Adani. जैसा कि आप जानते हैं, parliamentary questions are critical for upholding the principle of accountability in the government. By asking for information, the MPs not only help in keeping the establishment on its toes, but also help in dissemination of the facts in the public domain that otherwise may have been withheld. पर महुआ मोइत्रा पर यही सवाल ब्राइब लेकर पूछने के लिए एलिगेशंस लगाई गई हैं। सच क्या है इसके बारे में तो हम नहीं जानते, बट हम आपको ये बता सकते हैं कि क्या महुआ मोइत्रा पर ब्राइब लेने के लिए कोई केस बन सकता है, उन पर क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो सकते हैं, और एथिक कमेटी जो उन पर इंक्वायरी कर रही है उसका परिणाम क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं, पहले द हीरानंदानी ग्रुप ने इस मैटर में सभी एलिगेशंस को डिनाई कर दिया था, लेकिन बाद में बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी, CEO ऑफ द रियल एस्टेट कॉन्ग्लोमरेट, ने एथिक कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने एक लेटर सबमिट किया
और उसमें बताया कि मोइत्रा ने अपनी पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड उन्हें दिया था सो दैट ही कुड पोस्ट क्वेश्चंस ऑन हर बिहाफ। मोइत्रा का कहना है कि पीएमओ ने उनकी डियर फ्रेंड हीरानंदानी और उनके फादर को 20 मिनट दिए थे टू साइन दिस लेटर। इसके बाद महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट्स एथिक कमेटी हेडेड बाय द बीजेपी's विनोद कुमार सोंकर पर बरसते हुए देखा गया फॉर ओपनली स्पीकिंग टू द मीडिया बिफोर द कंप्लेंट रिलेटेड टू द कैश फॉर क्वेरी केस इज हर्ड एंड आस्क्ड हाउ डिड द मीडिया गेन एक्सेस टू बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी's एफिडेविट। उन्होंने ट्विटर के जरिए द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के एक एक्सर्प्ट को प्रिंट आउट करते हुए ये मेंशन किया that the evidence given before the committee shall not be published by any member or anyone else until it has been laid on the table। मोइत्रा ने एविडेंस के लिए तो एथिक कमेटी को पार्लियामेंट के रूल्स और कोड्स याद दिला दिए, पर क्या आप जानते हैं ये कमेटी 2015 में ही पार्लियामेंट का परमानेंट पार्ट बनी थी और तब से लेकर अब तक इसने लाइट कंप्लेंट्स सुनी है। ज्यादा सीरियस कंप्लेंट्स प्रिविलेज या फिर स्पेशल पैनल के पास जाती है। तो अगर मोइत्रा की कंप्लेंट भी एथिक कमेटी को सौंपी गई है, मतलब कि उन पर लगाई गई एलिगेशंस भी पार्लियामेंट की नजरों में लाइट है। कमेटी हैज कॉल्ड देहदराई एंड दुबे फॉर अ हियरिंग ऑन October 26। 15-member committee comprising 7 BJP MPs and 1 Shiv Sena Shinde MP, 4 Congress MP and 1 each from the Shiv Sena, BSP, Janata Dal United and Communist Party of India can recommend action be taken against Moitra, but she would also have to be given a hearing. The ethics committee does not recommend expulsion and has never done it. तो अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गवर्नमेंट महुआ मोइत्रा को एक्सपेल कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2005 में 11 एमपीज को एक्सपेल किया गया था, जिसमें 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा मेंबर थे इन द इनफेमस कैश फॉर क्वेरी स्कैम बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द पीके बंसल कमेटी। एक्सपेल करने की पावर हाउस द्वारा अपॉइंटेड स्पेशल पैनल या फिर प्रिविलेजेस कमेटी के पास ही है। साथ ही लोकसभा स्पीकर के पास भी पावर नहीं है कि वो मेंबर को पनिश कर सके। ये पावर सिर्फ हाउस के पास है। Only the house can expel a member on a proper motion which will be voted by all the MPs, among whom the BJP has a majority. This is easier said than done, even given the precedent which exists. तो एक शक ये भी है कि क्या ये पूरा एक्ट मोइत्रा को 2005 के जैसे एक्यूजेशन में फंसाकर एक्सपेल करवाने के लिए डिजाइन किया गया है। कोर्ट, एथिक कमेटी और डिफेंडेंट्स तो अपना काम कर ही रहे हैं ये पता करने में कि क्या महुआ मोइत्रा ने ब्राइब ली है, पर बात करते हैं कि महुआ मोइत्रा के पास क्या इम्यूनिटीज हैं अगर उन्होंने ब्राइब ली भी है तो। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अगर मोइत्रा ने ब्राइब ली भी है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसिक्यूट नहीं हो सकती because of the immunity granted to all the parliamentarians under Article 105 of the Indian Constitution. As it exists today, the MPs can receive bribes to raise any question or vote in Parliament without any consequence of criminal prosecution. किसी MP का पार्लियामेंट में वोट और स्पीच का पैरामाउंट प्रिविलेज एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट हो जाता है, जो केवल हाउस द्वारा मैंडेटेड रूल्स के अधीन है। आपको ये भी बता दूं कि जो एमपीज वोट करने के लिए ब्राइब लेते हैं वो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड है। इम्यूनिटी ग्रांटेड टू अ पार्लियामेंटेरियन माइट सीम परवर्टेड टू अ कॉमन सिटीजन एंड परहैप्स इट इज। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1998 ensured that MPs and state legislatures were immune from prosecution in bribery cases about any speech or vote in the House granted by Articles 105 Clause 2 and 194 Clause 2 respectively. ये नोट करने वाली बात है, if a legislator receives a bribe to vote a certain way and later reneges on the vote, it counts as an unfulfilled promise and the immunity does not apply. On the contrary, if the promise is completed upon accepting the bribe, immunity stays intact. This sense of justice has prevailed for 2.5 decades now. और इसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट का बेंच करंटली रिविजिट कर रहा है। मोइत्रा के डिफेंस में देखा जाए तो काफी लॉज है। साथ ही अब तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाया है जो बीजेपी एमपी और उनके फॉर्मर पार्टनर की एलिगेशंस को साबित कर पाए। एविडेंस की तलाश में और अपने क्लेम्स को प्रूव करने के लिए बीजेपी एमपी ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ आईटी अश्विनी वैष्णव को एक लेटर लिखा है
और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो मोइत्रा के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को इन्वेस्टिगेट करे। अश्विनी वैष्णव ने दुबे के लेटर को देखकर कहा है कि उसमें रेस किए गए एलिगेशंस ग्रेव इंपॉर्टेंस के हैं और इसमें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अपना फुल कॉपरेशन देगी। जहां दुबे ने आईटी मिनिस्टर की इस रिप्लाई को ट्विटर पर शेयर करते हुए मोइत्रा को टारगेट किया और कहा, The greed of an MP has put the security of the country in danger. The Dharam Yudh started after the burning of Ravan and the immersion of Durga Mata. This is not a question of party opposition, it is a question of the security and integrity of the country, which is ever politics. वहीं मोइत्रा ने कहा कि वो वैष्णव के रिस्पॉन्स से काफी अम्यूज हैं और उन्होंने बीजेपी को खुद पर हिट जॉब के लिए वेलकम किया। दिल्ली कोर्ट में चल रहे मोइत्रा के केस की हियरिंग एलिजिंग डेफामेशन चार्जेस अगेंस्ट दुबे एंड देहद्राई 30 अक्टूबर के लिए फिक्स हैं। 26 अक्टूबर को एथिक कमेटी ने दुबे और देहद्राई को हियरिंग के लिए बुलाया है। दोनों ही पार्टीज के पास अपने अपने क्लेम्स के लिए काफी कुछ कहने के लिए है, पर देखना ये होगा कि कौन अपने क्लेम्स को प्रूव कर पाता है। सो स्टे ट्यून ऑन दिस केस विद द लॉ चक्रा।